टीम जो प्रेयर फेलोशिप महाराष्ट्र यूनाइटेड की टीम है। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हो पाए हैं, क्योंकि जैसे बार बार इस बात को कहा जा रहा था कि ये परमेश्वर की मर्जी और इच्छा के अनुसार है। मैं वाकई इस बात को मानती हूँ कि कोई भी काम, कोई भी चीज, कोई भी वचन हम तक ऐसे ही नहीं पहुंच जाता। तो परमेश्वर की योजना होती है, परमेश्वर की इच्छा में और परमेश्वर के टाइम में होता है, तभी हम तक पहुंचते हैं। Okay, so परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। Sister Elizabeth, thank you so much for the wonderful worship. And Sister Shireen, I enjoyed every part of the worship that you did. Wonderful, wonderful, Sister Shireen. Thank you so very much for your dedication and your faithfulness towards the Lord. Thank you. प्रभु का एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं। और मैं इस बात को वाकई में आज महसूस कर पा रही हूँ कि हम में से बहुत सारे लोग एक्सपेक्टेशन के साथ, एक उम्मीद के साथ इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं, और जितने भी लोग वाकई में ही उम्मीद के साथ जुड़े हैं, आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, इस समय प्रार्थना में चलते हैं। जिंदा जलाली जयवंत सामर्थी परमेश्वर, ओ वी लव यू लॉर्ड। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपको बहुत प्रेम करते हैं। प्रभु आप हमें वैसा प्रेम करना सिखाएं जैसा आप हमसे करते। आज उस जगह पर जब आप अपने लोगों को लेकर आए हैं, एकत्रित कर कर मेरे परमेश्वर, तो मेरी प्रार्थना है कि हम में से सब लोगों के कानों को आप खोल दें। प्रभु हमें सुनने वाले कान दें, हमें रिसीव करने वाला हृदय दें, हमें प्रभु आपके वचन को समझने वाली बुद्धि दे। और मेरे राजा, आज जब आप अपने वचन के माध्यम से हमसे बात करें, मेरी प्रार्थना है कि हम में से सबों के जीवन में आपका ये वचन एक गहरी छाप छोड़ जाए। कोई भी जन ऐसा ना रहे जो आपके वचन की गहराई में ना जाने पाए। कोई भी ऐसा जन ना रहे जो आज आपके वचन से छुआ ना जा सके। कोई भी जन ऐसा ना रहे मेरे राजा जिसे आपका वचन ना छूने पाए और आज वो अनछुआ ही वापस चला जाए। आज मेरे परमेश्वर आप एक एक को छू ले खुदावन, ठीक वैसे ही जैसे आपने उस कोढ़ी को छुआ था, आज अपने वचन के माध्यम से हमें छू ले मेरे को। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते हैं, आपको सारी महिमा देते हैं यीशु पवित्र आत्मा। प्रभु आपको हम अलाउ करते हैं कि आप सारा का सारा नियंत्रण ले लें। सारी साउंड वेव, सारी प्रभु एयर वेव्स को जिनके द्वारा इस समय हम घरों घरों में पहुंचकर मेरे परमेश्वर आपके वचन को पहुंचा रहे हैं, आप सभी चीज को अपने हाथों में ले लें। मेरे हर डिस्टर्बेंस को इस समय हम बांध देते हैं प्रभु यीशु, और खुदावंद आपकी परफेक्ट विल को, आपकी कंप्लीट इच्छा को मेरे खुदा इस जगह पर हम रिलीज करते हैं यीशु के जिंदा नाम, आमीन। एक वचन मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं चाहती हूँ कि मैं उसी से शुरू करूं, जो कि लिखा है भजन संहिता चैप्टर नंबर 27 में। भजन संहिता चैप्टर नंबर 27 और उसके 4 वचन में ऐसा लिखा है, एक वर मैंने यहोवा परमेश्वर से मांगा, उसी के यत्न में लगा रहूं कि मैं जीवन भर यहोवा परमेश्वर के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। सो जब मैं ये बात कह रही हूँ कि एक ही वर, देखिए यहाँ पर इट्स अ बिग थिंग, ये बहुत बड़ी बात है, जबकि भजन को लिखने वाला ये बात कहता है मैंने और कुछ मांगा ही नहीं, मैंने और कुछ चाहा ही नहीं, मैंने और कुछ परमेश्वर से लेना ही नहीं सही समझा, मैंने सिर्फ एक ही बात सही समझी, एक ही बात, जस्ट वन थिंग, सिर्फ एक चीज, और वो ये है कि परमेश्वर आपके यत्न में लगा रहूं, आपको ढूंढने में लगा रहूं, आपको पाने में लगा रहूं। और आज मेरी प्रार्थना है कि हम सब वाकई में ही इस बात की गहराई को समझने पाए। आमीन। आइए मैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ आपके साथ कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगी। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने पिछले दिनों में इस स्टोरी को मेरे चैनल पर सुना हो, लेकिन अगर नहीं सुना है जिन्होंने, उनके लिए मैं इस स्टोरी को शेयर करूंगी। एक बार एक बहुत बड़े म्यूजियम में एक नीलामी का दौर चल रहा होता है, और वहां पर बहुत सारी चीजें होती है, नीलामी होने के लिए आई होती है, ऑक्शन के लिए आई होती है, और उनमें से सबसे पहला जो नीलामी करने के लिए शुरू होने वाली चीज होती है वो एक पुराना सा अजीब सा वायलिन होता है। अब जब उस वायलिन को वो नीलामी करने वाला इंसान देखता है तो वो सोचता है कि इतने गंदे से, इतने मैले से वायलिन को कौन खरीदेगा। वो भी बड़े अनमने मन से उसको उठाता है और कहता है कि ये वायलिन जो है ये नीलामी के लिए आया है, तो आइए इसकी बोली लगाते हैं। तो बोली क्या लगानी थी, अब वो क्या करते हैं कि वो उठा तो लेता है, अब जितना को वो
एंथुजियाज्म दिखा रहा होता है, जितना को वो जोश दिखा रहा होता है, उतना ही लोग भी उसको देखकर उतने ही जोशीले होते हैं। तो वो कहता है इसकी कीमत है, शुरू होती है $1 से। तो वो कहते हैं कि $1, तो अभी लोग $1 भी नहीं उसके लिए खर्चना चाहते। तो लोग उस एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं, उस वायलिन की तरफ देखते रहते हैं, और कोई भी आगे नहीं बोलता। और वो कहता है वायलिन की कीमत है $1। कोई भी आगे से जवाब नहीं देता है। तो सडनली कोई बीच में से कहता है चलो $2। तो वो बंदा अपने मन में सोचता है कि चलो $2 में कम से कम मैं खरीद तो सकता हूँ। तो उसके बाद बाकी की नीलामी शुरू होगी। अब जब वो कहता है $2, तो वो $2 भी कह ही रहा होता है कि पीछे से एक मास्टर जो बंदा होता है वो आता है। वो देखता है कि ये वायलिन की हालत तो बड़ी खराब सी है, वो उसके ऊपर कपड़ा वपड़ा मारकर उसे साफ करता है। जो वायलिन का बो होता है उसे उठाता है, उसे साफ करता है, और वायलिन को उठाकर बहुत प्यारे से तरीके से उसे प्ले करना शुरू करता है। उसकी इतनी मधुर आवाज आती है, उसका इतना प्यारा म्यूजिक आता है कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और जब लोग ये देख ही रहे होते हैं, उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसको प्ले करने के बाद नीचे रख देता है। और जैसे वो नीचे रखता है, नीलामी करने वाला इंसान पूरी उत्तेजना से भरा हो जाता है। और अब इस और वो पूरी उत्तेजना के साथ कहता है इस वायलिन की कीमत शुरू होती है $1000 से। तो सब लोग पूरी तरह उससे भर जाते हैं कि वाह, नहीं यार, ये तो बहुत अच्छी चीज है, हमें तो देखने में ऐसा सही लग रहा था। अब कोई कहता है $1000, कोई कहता है $1500, $2000, $2500, $3000। उसकी कीमत बढ़ती चली जाती है। और जैसे जैसे कीमत बढ़ती चली जाती है, वो जाकर 5000, $5500, $6000 तक पहुंच जाती है। फाइनली वो उसका प्राइस जो है वो $6000 पर जाके फाइनल हो जाता है, और जिस इंसान ने बोली लगाई होती है उसे मिल जाता है। अब कई लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, उनमें से दो लोग होते हैं, वो कहते हैं आखिर क्या फर्क है, पहले यही वायलिन सिर्फ $2 में बिकने के लिए तैयार था, लोग इसकी बोली भी नहीं लगा रहे थे, इसकी ओर देख भी नहीं रहे थे, अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये $6000 में बिकने के लिए तैयार हो गया। तो उसके साथ बैठा हुआ व्यक्ति उसे कहता है क्योंकि पहले इसे मास्टर ने छुआ नहीं था, जैसे ही मास्टर ने इसे छू लिया इसकी कीमत बढ़। जी हाँ मेरे अजीजों, Amen. कई बार हम अपनी जिंदगी को Amen. ऐसे ही सोचते हैं। यस, वी थिंक दैट हम लोग ऐसे ही सोचते हैं कि हमारी जिंदगी का कोई मोल नहीं है, हमारी जिंदगी का कोई मूल्य ही नहीं है। और हमें लगता है शायद हम अपनी छोटी सी सोच के साथ जो कर रहे हैं, या जो जिसमें से होकर गुजर रहे हैं, जिन सिचुएशंस में से होकर गुजर रहे हैं, हमें लगता है हमारी जिंदगी का बस इतनी ही वैल्यू है, इतना ही आंकलन किया जा सकता है। लेकिन जिस दिन परमेश्वर पिता की हाथ हमें छू जाते हैं, जिस दिन उनकी 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 बातें, उनका वचन, उनके उनकी चीजें हमें छू जाती हैं, उस दिन हमारी जिंदगी पर परमेश्वर की छाप लग जाती है। और जैसे ही परमेश्वर की छाप लग जाती है तो हमारी जिंदगी जो है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो अगर यहाँ पर ये होती है तो वो वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। लोग देखते देखते कहते हैं, जो लोग पहले कहा करते थे कि इस को कौन जानता है, ये बंदा कौन है, ये बंदी कौन है, लेकिन जिस दिन परमेश्वर उसे छू लेते हैं उसकी जिंदगी बदलती जाती है। लोग कहते हैं ये परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ जन है, ये परमेश्वर की अभिषेक की हुई दासी है। फिर लोग उसके बारे में क्वेश्चन नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि इस पर परमेश्वर की छाप लगी हुई है, इस पर परमेश्वर का हाथ लगा हुआ। हालेलुया। तो आज मैं आपको यही बात कह के एनकरेज करना चाहती हूँ कि अगर आज तक आपने परमेश्वर के छूने को महसूस नहीं किया है, अगर आज तक आपने परमेश्वर के स्पर्श को महसूस नहीं किया है, तो आज ये आपकी प्रार्थना हो जानी चाहिए, प्रभु मुझे छू, परमेश्वर मुझे छुए, परमेश्वर मेरी जिंदगी को छुए, मेरे हालातों को छुए, मेरी बातों को छुए, मेरी सोचों को छुए, मेरे होठों को छुए, प्रभु मेरी जिंदगी के हर एक पहलू को छू ले। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, इस समय आप इस बात को कहे, परमेश्वर मुझे छू ले। देखिए, वचन सिर्फ ये नहीं है कि मैं बोलती जाऊं और आप सुनते जाएं, इट इज टू अप्लाई। वचन अप्लाई करने के लिए है, सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। इस समय परमेश्वर को बोले, प्रभु मेरी जिंदगी को छू ले। देखिए, जिस हालात में से आप होकर गुजर रहे हैं, जिस परिस्थिति में से आप होकर गुजर रहे हैं, आई एम श्योर हर परिस्थिति आप हैंडल नहीं कर सकेंगे, हर जगह पर आप अपनी बुद्धि का सहारा नहीं ले पाएंगे। उस जगह पर आज परमेश्वर को कहे, प्रभु मुझे छू, Hallelujah. Amen. प्रभु मेरे होठों को छू ले,
परमेश्वर मेरे बच्चों को छू ले, मेरे परिवार को छू ले, प्रभु उनके कामों को छू ले, प्रभु उनके फ्यूचर को छू ले। परमेश्वर मेरी उस बात को जिसमें मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, सेवा करना चाहती हूँ, उसे छू ले। प्रभु मेरे मन की हर एक तार को छू ले। हाँ। होठों को छू, बातों को छू, सोचों को छू, ख्यालों को छू, बातों को छू, यीशु छू, मुझे छू, खुदा रू मुझे छू। आज आपकी ये प्रार्थना हो जाए कि प्रभु मुझे छू ले। When I say this to the Lord, I don't know, but जब मैं ऐसे इस बात को परमेश्वर को कहती हूँ कि प्रभु आप मुझे छुएं, तो मुझे और कुछ भी दिखाई नहीं देता। मुझे अपने आगे पीछे, अपने दाएं बाएं, अपनी जिंदगी में और किसी चीज पर ध्यान नहीं जाता। मुझे सिर्फ इस बात पर ध्यान जाता है कि प्रभु आज मैं जिस जगह पर बैठी हूँ, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप मुझे छू लें, एक नई रीति से छू लें, एक नई रीति से भर दें। जितना आज तक आपने मुझे भरा वो सफिशिएंट नहीं है, वो काफी नहीं है। प्रभु आप उससे भी ज्यादा मुझे भरें। देखिए, जब तक आप में भूख नहीं होगी, जब तक आप में प्यास नहीं होगी, जब तक आप परमेश्वर के सामने खाली नहीं हो जाएंगे, तब तक परमेश्वर नहीं उस कदम को बढ़ाएंगे। आपको अपना कदम पहले बढ़ाना पड़ेगा, आपको परमेश्वर को पहले बोलना। हालेलुया। मैं एक आपके साथ वाक्य शेयर करना चाहती हूँ, एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ जो कि लूका रचित सुसमाचार उसके चैप्टर नंबर 5 में है। और यहाँ पर जब आप 12 आयत में पढ़ते हैं तो लिखा है, जब वह किसी नगर में था तो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु यीशु ने अपने हाथ को बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। तब उसने उसे चिताया, किसी से ना कहे, परंतु जाके अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया है उसे चढ़ा कि उन पर गवाही। यहाँ पर देखिए, जब आप इस बात को देखने में, ये बड़ा छोटा सा इंसिडेंट लगता है। देखने में ऐसा लगता है कि एक कोढ़ी आया प्रभु यीशु मसीह के पास, उसने प्रभु यीशु मसीह को कहा कि प्रभु मुझे ठीक कर दे, प्रभु ने उसे छुआ और वो चंगा हो गया। जी नहीं, ये इतनी सी बात नहीं थी। दिस wasn't just this much। क्या था? एक कोढ़ी व्यक्ति वो व्यक्ति होता था जिसकी जिंदगी में 3 चीजें होती थी। सबसे पहला ये कि उसका कोढ़ की वजह से उसे मंदिर में नहीं आने दिया जाता था। परमेश्वर की उपस्थिति में आना उसका निषेध होता था, वर्जित होता था। दूसरा ये था कि लोगों के बीच वो नहीं जा सकता था, लोगों के बीच खड़े होना, संगति रखना उसके लिए वर्जित होता था। तीसरा ये कि उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। तो ये 3 चीजें प्राइमरीली होती थी, क्योंकि कोढ़ इससे पहले कि बाहर दिखाई देता है, कोढ़ अंदर से काम करना शुरू कर देता है। इससे पहले कि वो फफोले, इससे पहले कि शरीर की स्किन का जलना, इससे पहले कि चमड़ी का उतरना, इससे पहले कि वो सारी रॉटन सिचुएशन दिखना, इससे पहले कि वो नोड्यूल्स दिखना, इससे पहले कि वो सारी उसकी रिंकल्स पड़ना और फेस के ऊपर सोजिश आनी और पूरी की पूरी बॉडी स्वेडन अप हो जानी, इससे पहले कि ये सब कुछ बाहर हो, शरीर के अंदर ऑलरेडी घात हो चुका होता है, शरीर के अंदर नुकसान हो चुका होता है। और जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार देखा जाता था तो कोढ़ियों को कैंप में, यानी वो सिटी गेट्स के अंदर रहने का हुक्म नहीं होता था, उन्हें सिटी गेट से बाहर फेंक दिया जाता। अगर कोई खाना दे देता था तो उन्हें वो खाना मिल जाता था, कोई कपड़े दे देता था तो वो पहन लेते थे, कोई यदि उनके लिए कुछ कर देता था तो ठीक था, अदरवाइज उन्हें कुछ भी नहीं मुहैया करवाया जाता था, बिकॉज दे वर अनटचेबल्स। उन्हें छुआछूत की बीमारी कहा जाता था, अछूत कहा जाता। और क्योंकि वो सिटी गेट से बाहर रहते थे, वो पब्लिकली भी किसी से मिल नहीं सकते थे। उन्हें अपना चेहरा जो था वो फेस के जो नाक के नीचे से ढक के रखना होता था, उन्हें अपने बाल जो थे वो बिखेर के रखने होते थे, अपने कपड़े फाड़ देने होते थे। और यदि कोई उनके पास से निकलता था तो उन्हें उनके सामने अनक्लीन, अपवित्र अपवित्र चिल्लाना होता था, ताकि लोग जान जाए कि वो अपवित्र है, कहीं उसके पास कोई ना चला जाए। जरा सोच के देखे सोशल स्टिग्मा, जरा सोच के देखे परमेश्वर से अलगाव, जरा सोच के देखे मरने के लिए तैयार और मजबूर इंसान परमेश्वर यीशु मसीह के पास कैसे आया होगा, कैसे वो उस जगह पर। लिखा है कि जब वो किसी नगर में था, यानी कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सिटी गेट्स के अंदर थे
और लिखा है कि वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया। जरा सोचे, जिस इंसान का उस जगह पर आना प्रोहिबिटेड था, उसने कितनी हिम्मत की होगी कि मैं प्रभु यीशु मसीह के सामने चला जाऊं। और उसने क्यों हिम्मत की होगी? उसने इसलिए पूरी तरह से अपनी जान जोखिम में डाल दी होगी। उसे पता था कि अगर लोग देख लेंगे तो उसे मार डालेंगे, पर उसने अपनी जानों की, अपने प्राणों की परवाह नहीं की। लेकिन वो प्रभु यीशु के पास चला गया, क्योंकि वो होपलेसनेस से होकर गुजर रहा, वो अटर होपलेसनेस से होकर गुजर रहा था। वो पूरी तरह से निराश था, और निराशा में उसे आशा नहीं चाहिए थी। वो आशा लेने के लिए नहीं आया था, वो आशा के सूत्र के पास पहुंच गया था, जिसके पास आते ही उसकी सिचुएशन बदल सकती। मेरे अजीजों, इस इंसान से सीखने वाली ये बात है कि जब आप परमेश्वर के लिए डेस्परेट होते हैं, जब आप परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं, आप किसी भी लिमिटेशन से भी भागते हुए, दौड़ते हुए, उसको तोड़ते हुए प्रभु के पास पहुंचते हैं। आप किसी चीज को आपको रोकने नहीं देते। आप ये नहीं कहते कि अच्छा ठीक है, आज मैं प्रार्थना में महसूस कर रहा हूं कि मैं आज प्रार्थना में बैठूं, आज मुझे लग रहा है परमेश्वर मुझे भरेंगे। और वहां से आपका बच्चा आपको आवाज मारता है, मम्मा मुझे खाना खाना है, मम्मा मेरे लिए रोटी बना दो। और मम्मी कहती है अच्छा पहले मैं रोटी बनाती हूँ और फिर मैं प्रार्थना में बैठूं। रोटी थोड़ी देर रुक सकती है, लेकिन अगर प्रार्थना के लिए परमेश्वर ने आपको उस समय में बोल दिया है, तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर, उसके नीचे और कुछ सोचने वाला ही नहीं होता। कोई 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बिना रोटी के रह लेगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन आपका वो समय, जो निर्धारित समय परमेश्वर ने आपके लिए रखा, अगर वो निकल गया तो वो दोबारा आने में पता नहीं कितना अरसा लग जाए। आई होप मैं किसी से बात कर रही हूँ। आई होप मैं आज किसी से ये बात कह रही हूँ कि जब परमेश्वर आपको डेस्परेट कर देते किसी चीज के लिए, आपको पूरी तरह से तैयार कर देते हैं, और आपके मन में इस बात की पुष्टि हो जाती है कि हाँ आज कुछ होने वाला है, आज कुछ अद्भुत होने वाला है, आज मेरा ब्रेक थ्रू का, छुटकारे का समय है। तो उस समय को हल्का ना जाना करे, उस समय को लाइटली ना लिया करे, उस समय में घुटनों पर आ जाया करे। आप जो भी कर रहे हैं वो सब काम वेट कर सकता है, दुनिया नहीं रुक जाएगी, आपके काम चलते रहेंगे। लेकिन आपका जो समय परमेश्वर के साथ निर्धारित है, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। हालेलुया। अब ये बंदा वहां पर आ पहुंचा, इसकी डेस्परेशन देखिए। दिस इज समथिंग वी कैन लर्न। ये कुछ ऐसा है जो हम उससे सीख सकते हैं। देखिए, दूसरी चीज जो हम इस कोड़ी से सीख सकते हैं वो ये है कि वो एडमिट करता है इस बात को कि उसे परमेश्वर की जरूरत है। कई बार हम उन प्रॉब्लम्स में से निकल रहे होते हैं, कई बार ऐसे सिचुएशंस में से निकल रहे होते हैं जो बड़ी कठिन होती है। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, ये तो चीज मैं देख लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं संभाल लूंगा। कोई बिजनेस में प्रॉब्लम हो तो हमें लगता है इतना तो मैं संभाल सकता हूँ। लेकिन जब आप एडमिट करते हैं कि प्रभु शायद मैं नहीं संभाल पाऊंगा, मुझे आपकी जरूरत है, वो समय होता है जब परमेश्वर स्टेप इन करते हैं। देखिए, जब तक ये कोढ़ी परमेश्वर के पास नहीं आया, जब तक वो प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आया, प्रभु यीशु मसीह ने उसके पास जाकर उसे ठीक नहीं किया। प्लीज नोट दिस, इस बात को जरा ध्यान से देखें। इट इज नॉट कि वो वहां से वो खड़ा था और वो वेट कर रहा था कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे, चलो अपने आप देख लेंगे, मेरे दिल की बात को वो जान लेंगे, मेरे मन की बात को वो समझ लेंगे। याद रखें, जब बर्तिमेई को भी अपनी आंखें परमेश्वर से चाहिए थी, जब उसे भी अपना छुटकारा प्रभु से चाहिए था, तो वो वेट नहीं करता रहा कि चलो सारा भीड़ निकल जाएगी, सारा रश निकल जाएगा तो शायद प्रभु यीशु मसीह के मन में आए, शायद प्रभु यीशु मसीह घूम के मेरे पास पहुंच जाए और शायद मुझे ठीक कर दे। उसने वेट नहीं की। ही वॉज डेस्परेट इनफ टू गेट हिज ब्रेक थ्रू। आज मैं आपको भी यही कह रही हूँ, अपने ब्रेक थ्रू के लिए, अपने छुटकारे के लिए, अपनी प्रार्थनाओं के जवाब के लिए, अपने परमेश्वर से उन सिचुएशंस की टर्न अराउंड के लिए डेस्परेट हो जाए और बोले कि पिता मैं आपको पुकार रहा हूं, और आपका वचन कहता है कि सकेती में पड़े हुए इस दीनचंद ने आपको पुकारा और यहोवा परमेश्वर आपने उसकी सुन ली। जब आप ऐसी सिचुएशंस में होते तो बोला करें, प्रभु जी मैं इस समय विश्वास में कमजोर पड़ रहा हूँ, मेरी विश्वास की कमी हो रही है, लेकिन आपका वचन कहता है कि धर्मी जन चाहे 7 बार गिर भी जाए, लेकिन यहोवा परमेश्वर आप उसके हाथ को पकड़कर उसे फिर से खड़ा कर दे। मेरी अजीजों, इस बात को बोले, इस बात को कहें एंड बिकम डेस्परेट फॉर द। एक चीज और देखिए यहाँ पर क्या है, वो कहता है प्लीज माइक डोंट डिस्टर्ब प्लीज। वो कहता है कि प्रभु यदि आप चाहें
तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऐसा नहीं बोला कि शुद्ध कर दें, उसने परमेश्वर को चैलेंज नहीं किया, उसने परमेश्वर से विनती की, साथ ही साथ परमेश्वर ने उसने अपने सारे की सारी जो उम्मीद थी उसको दर्शाते हुए कहा कि अगर आप चाहें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु, अभी से सही हो सकता है। और मुझे ये बात उसकी बड़ी अच्छी लगी। कई बार हम परमेश्वर को डिक्टेट करने लग जाते, प्रभु आप नहीं जानते मैं आपका सेवक हूँ, प्रभु आप नहीं जानते, आपको पता है मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ। मैं आपको नहीं कह रही, बट कई बार मैंने भी ऐसी बातें कही हैं। मैंने भी कई बार ऐसे कहा है कि प्रभु आप नहीं देख रहे कि मैं आपके लिए क्या करती हूँ, प्रभु आपने नहीं देखा कि मैं आपके लिए कितनी मेहनत करती हूँ। और फिर मेरे मन में आवाज आती है कि नीतू तू करने वाली कौन होती है। तो फिर मैं अपने आप को संभालती हूँ और मैं कहती हूँ प्रभु आई एम सॉरी, मैंने नहीं कुछ किया, पर प्रभु मैं चाहती हूँ कि आप अगर मेरे लिए कुछ कर दें तो यू नो दैट इज हाउ आई प्रेजेंट माई रिक्वेस्ट टू द लॉर्ड, कि मैं अपनी विनती को परमेश्वर के सामने। तो आप डिक्टेट नहीं कर सकते प्रभु के सामने कि मैं आपके लिए ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। ठीक वैसे ही जैसे वो टैक्स कलेक्टर की कहानी आपको याद होगी और आपको वो फरीसी की कहानी याद होगी, जहां पर जो टैक्स कलेक्टर चुंगी लेने वाला था, वो बेचारा इतना शर्मिंदा था कि उसे अपनी आंखें भी स्वर्ग की ओर ना उठाई और छाती पीटते हुए कहा कि पिता मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मुझ पर दया करे। लेकिन जो फरीसी था वो क्या कर रहा था, उसे लगता था मुझे तो सारा ज्ञान है, मुझे तो सारी चीजों के बारे में पता है। तो वो क्या कहता है, मैं तो रोजे भी रखता हूँ, मैं उपवास पर भी जाता हूँ, मैं दशवांश भी निकालता हूँ, मैं कम से कम इसके जैसा तो नहीं हूँ जो चुंगी लेने वाला इंसान खड़ा है। तो देखिए, जब आप प्रभु के नजदीक आए, इस कोड़ी से सीखने वाली ये बात है, अपना अपर हैंड रख के मत आए, प्रभु मैं तो आपका बेटा हूं, मैं तो आपकी बेटी हूं। ऐसे आप जरा सोच के देखिए, मेरे बेटे मुझे ऐसा बोले ना, मैं तो आपका बेटा हूँ मम्मी, आपको मेरे लिए करना पड़ेगा, मैं बहुत चांटे मारूंगी और मैं कहूंगी कुछ नहीं करना पड़ेगा, मन करेगा तो करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। और हम परमेश्वर से चाहते हैं कि हम परमेश्वर से ऐसे बात कर लें, नहीं हो सकता। जब आप प्रभु के सामने आए, ह्यूमिलिटी के साथ आए, दीनता के साथ आए। यहाँ पर ये जन के बारे में लिखा है कि वो मुंह के बल गिर गया, वो मुंह के बल गिर गया, उसे कुछ नहीं सूझा, वो मुंह के बल गिर गया। और उसने क्या कहा, कहता है प्रभु अगर आप चाहें, इफ यू विल, इफ यू विश, इफ यू वांट, तो आप मेरी परिस्थिति को बदल सकते हैं। और देखिए यहाँ पर एक चीज और मुझे बड़ी अच्छी लगी। अगर आप मरकुस रचित सुसमाचार उसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ते हैं, उसकी 41 आयत में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा और तरस के साथ भर गए। यहाँ पर मुझे लगता है लूका की इंजील में जो है वो इतना प्यार से ये चीज नहीं लिखी गई, सिंपल सा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा और कहा कि मैं चाहता हूँ। लेकिन जब आप मरकुस के हिसाब से उस व्याख्या को पढ़ते हैं तो लिखा है प्रभु यीशु मसीह तरस के साथ भर गए। मैं ये सोच रही थी कि प्रभु यीशु मसीह उसके शरीर की हालत को देखकर तरस के साथ भर गए। जब वहां पर वो कोढ़ी खड़ा होगा, उसके शरीर से कैसी बास आ रही होगी, उसके घाव कैसे खुले हुए होंगे, उसके घावों से कैसे पस रस रहा होगा, कैसे उसमें से पानी निकल रहा होगा, कैसे बदबू के मारे लोग पीछे पीछे हो गए होंगे और वो ये सोच रहे होंगे कि कहीं हम इसके पास ना जाए। और प्रभु यीशु मसीह उसके लिए तरस के साथ भर गए। और जब प्रभु का दिल उसके लिए तरस के साथ भर गया, प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे छू लिया। वाह मेरे अजीजों, जिस इंसान के पास कोई खड़ा होना गवारा नहीं करता, जिस इंसान के पास कोई आना गवारा नहीं करता, जब लोग दूर दूर भाग रहे, अपने नाक को बंद कर रहे हैं, उसकी शक्ल को देखना नहीं चाहते, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाया और उसे छू ली। आमीन। ओ धन्यवाद मेरे खुदा। प्रभु आज बहुत सारे ऐसे भाई और बहन है जिन्हें आपके छूने की जरूरत है। प्रभु आज आप उन्हें छू ले मेरे खुदा। प्रभु आज बहुत सारी ऐसी बहनें, बहुत सारे ऐसे भाई जिनके मन टूटे हुए हैं, मेरे खुदावंद आज आप उन्हें छू ले मेरे खुदा। अपने हाथ को बढ़ाएं, अपने हाथ को बढ़ाएं और उन्हें छू ले मेरे राजा। अगर आप चाहें मेरे अब्बा तो आप उनके हालातों को बदल सकते हैं। अगर आप चाहें उनको मेरे प्रभु जी बीमारियों में से बाहर निकाल सकते हैं। अगर आज आप चाहें मेरे जिंदा राजा उनकी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु उनके बच्चों की रेबेलियन एटीट्यूड को, रिबेलियसनेस को आप प्रभु आज्ञाकारिता में बदल सकते हैं। आज छू ले मेरे खुदावंद परिवारों को छू। प्रभु आज जो जो भी आपके सामने अपने आप को दीन करता है, जो जो भी अपने आप को आपके सामने हम्बल करता है, अपने आप को प्रभु आपके सामने रख देता है और कहता है प्रभु यदि आप चाहें तो खुदावंद आज आप अपने हाथ को बढ़ाएं यीशु राजा, ठीक वैसे ही जैसे आपने उस कोड़ी के लिए अपने हाथ को बढ़ाया और आपने कहा मैं चाहता हूं
पिता आज आपका तरस, आज आपका फजल, आज आपका प्रेम आपके लोगों के लिए काफी हो जाए। मेरे छुए मेरे परमेश्वर, मैं महसूस कर पा रही हूँ इस समय कोई जन है जिनके हाथों में टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है। मैं महसूस कर पा रही हूँ कि वो परमेश्वर के स्पर्श को अपने हाथों पे महसूस कर पा रहे हैं। मैं महसूस कर पा रही हूँ कि उनके हाथों पर ऐसा लग रहा है जैसे झुंझुनाहट सी हो रही है, नमनेस सी हो रही है। मैं महसूस कर पा रही हूँ कि इस समय परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की अनॉइंटिंग होनी चाहिए। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो मेरे जिंदा। आई थिंक यहाँ पर लोग हैं जिसके साथ ऐसा हो रहा है, आप अपने माइक को अनम्यूट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैं महसूस कर पा रही हूँ इस जगह पर कि प्रभु आपके हाथों को छू रहे हैं, प्रभु आपके Praise हालातों the को छू Lord. रहे हैं। Yes. थैंक यू मास्टर, धन्यवाद हो मेरे जिंदा परमेश्वर। थैंक यू, धन्यवाद हो मेरे खुदा, धन्यवाद हो मेरे प्रभु। तो यहाँ पर जब आप देखते हैं प्रभु यीशु से छू लेते हैं, प्रभु यीशु से छू लेते हैं। मेरे अजीजों, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत सारे ऐसे चिन्ह और चमत्कार हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ बोले और वो हो गए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपनी खाट उठा और चल फिर, और वो इंसान उठता है और अपनी खाट उठा लेता है। वो इंसान उठता है, उसके पाप क्षमा हो जाते हैं। वो इंसान उठता है, वो चलने लग जाता है। वो इंसान देखने लग जाता है। वो इंसान ठीक हो जाता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि प्रभु यीशु ने यहाँ पर इस कोढ़ी को छू लिया, जिसे कोई छूना नहीं चाहता था, उसे प्रभु यीशु ने छू लिया। ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ कह नहीं दिया कि मैं चाहता हूं? क्यों उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया? वो इसलिए बढ़ाया क्योंकि मैंने आपको बताया कि 3 चीजें होती थी कोढ़ी के साथ। वो परमेश्वर से अलग किया हुआ होता था, वो मनुष्य से अलग किया हुआ होता था, और वो मरने के लिए मजबूर होता था। तो जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने उसे छुआ, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके और अपने बीच की जो दूरी थी उसे खत्म कर दी। यानी अब परमेश्वर और उस कोढ़ी के बीच में कोई दूरी नहीं रह गई थी। कई बार हम अपने पापों में ऐसे भीगे हुए होते हैं, ऐसे धसे हुए होते हैं, वो पाप अंदर से शुरू होता है और फाइनली वो बाहर दिखाई देना शुरू होता है। और वो पाप, जब तक हम परमेश्वर के सामने आते हैं और मांगते हैं कि प्रभु मुझे इस पाप से बाहर निकाले, मुझे इस पाप से बाहर निकाले, और हमें लगता है शायद परमेश्वर हमारी सुनेंगे नहीं, शायद हमें लगता है कि परमेश्वर हमारी ओर नजर नहीं देखेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक पापी के मन फिराव की जो प्रार्थना है वो परमेश्वर कभी अनसुनी नहीं कर सकता। Yes. Amen. Amen. और जब परमेश्वर ने उसे छू लिया, तो परमेश्वर ने उसके और अपने बीच की दूरी को सबसे पहले खत्म कर दिया। Yes. Amen. और वचन बताता है, और उसके बाद लिखा है, और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। यानी जैसे ही देखते और देखते उसकी स्किन ठीक होनी शुरू होगी, रास्ता हुआ पानी सूखना शुरू हुआ होगा, वो खुले घाव जो है वो बंद होने शुरू हुए होंगे, स्किन जो है वो दोबारा से हील होनी शुरू हुई होगी, उसमें मांस, उस पर चमड़ी चढ़नी शुरू हुई होगी। तो इसका मतलब लोग जो बदबू के मारे उससे दूर थे, अब वो अचानक उसके पास आने शुरू होंगे। यानी कि दूसरी चीज, यानी परमेश्वर ने उसके और लोगों के बीच, समाज के बीच जो दूरी थी, उसको भी छूने से दूर कर दिया। Amen. Amen. हालेलुया, हालेलुया। और तीसरी चीज क्या थी? क्योंकि हम देखते हैं कि जो एक कोढ़ी इंसान होता था वो मरने के लिए छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब जब उसकी और प्रभु की दूरी खत्म हो गई, उसके बीच और लोगों के बीच की दूरी खत्म हो गई, अब जब परमेश्वर ने उसे एक नई जिंदगी दे दी, तो अब उसे मरने की जरूरत नहीं थी। प्रभु के छूने से उसकी जिंदगी में एक नई जान आ गई थी, और अब वो फिर से एक जिंदा मनुष्य की मानद हो गया। Yes. Amen. हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो जब आप परमेश्वर को बोले ना कि प्रभु मुझे आपकी जरूरत है, तो ऐसा बोला करे, प्रभु मुझे आपके छूने की जरूरत है, Yes. Amen. प्रभु Amen. मुझे आपके Yes. Amen. स्पर्श की जरूरत है। Yes. Amen. सिर्फ प्रभु से ये मत मांगा करे प्रभु आप मेरी हालातों में आ जाए। देखिए, देयर इज अ डिफरेंस, there is a difference between the presence of God and there is a difference between the manifested presence of God. यानी परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर की दिखाई देने वाली उपस्थिति में फर्क है, अंतर है। तो सिर्फ उपस्थिति ना मांगा करे। मैं सिर्फ ये नहीं मांगती कि प्रभु आप अपने प्रेजेंस के साथ भरे, मैं कहती प्रभु अपनी मैनिफेस्टेड प्रेजेंस के साथ। हालेलुया। और मैं महसूस कर पा रही हूँ यहाँ पर बहुत सारे लोग इस समय प्रभु की प्रेजेंस को महसूस कर पा रहे हैं। Yes. Amen. Oh, Amen. I can feel it in this place. मैं फील कर पा रही हूँ इस जगह से। और मैं ऐसी औरत नहीं हूँ जो
सिर्फ इमेजिनेशन में फील करती हूँ, मैं ऐसी औरत हूँ जो खुदावन के रूह में होकर फील करती हूँ। तो आमेन मुझे आमेन पता होता है जब परमेश्वर कोई काम कर रहे हैं, आई नो इसमें बहुत सारे लोगों की जिंदगी में काम हो रहा है, एंड आई नो इट फॉर श्योर। मुझे मुझे आई कैन फील इट इन माई स्पिरिट। मैं इस समय अपने आत्मा में महसूस कर पा रही हूँ आप में से बहुतों की जिंदगी में काम। यस आमेन आमेन Amen. Amen. आमेन धन्यवाद धन्यवाद हो परमेश्वर। और लिखा है, तब उसने उसे चिताकर कहा कि किसी से ना कहे, परंतु जा अपने आप को याजक को दिखा और अपने आप के शुद्ध होने के विषय में जो मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि उन पर गवाही हो। अब देखिए यहाँ पर परमेश्वर ने ये नहीं उसे कहा कि जा ढिंडोरा पीटता हुआ जा, रास्ते में सबको बताता हुआ जा। प्रभु ने एक बात कही कि हायर ऑफिशियल्स को जाकर बता, जो विश्वास नहीं कर सकते उनको बता, तेरी गवाही उन लोगों के लिए होनी चाहिए जिनके माइंड जो है अभी पर्दों के साथ ढके हुए। देखिए जब परमेश्वर आपको छूते हैं वो इसलिए नहीं कि आप हर किसी को बताते रहे, हर किसी को बताएं। मैं तो ऐसी बंदी हूँ जो हर किसी को बताना चाहती हूँ, आप भी बताएं। पर मेरा मेन जो पॉइंट यहाँ पर एम्फसाइज करने का है वो ये है कि आप उन लोगों को बताएं जो विश्वास नहीं कर सकते। अब हाल ही में जब हम असम में थे और पिछले दिनों में उड़ीसा में बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हुए, बड़ा माइटी रिवाइवल आया ट्राइबल्स के बीच में, उड़ीसा में भी। परमेश्वर को सारी महिमा मिले। और असम में क्या हुआ, वहां पर एक लड़की आई, बहुत परमेश्वर ने वहां पे पैरालिटिक लोगों को चलाया। वहां पर जिन लोगों की गांठें थी, बाजुओं के अंदर गांठें थी, गर्दन के अंदर गांठें थी, वो गांठें परमेश्वर ने देखते देखते प्रार्थना के साथ डिसॉल्व की। बहुत बड़े बड़े काम वहां पर प्रभु ने किए अपनी महिमा के। वहां पर एक और जो बड़ी विचित्र चीज थी वो ये थी कि एक 10वीं की लड़की आई और उसको ब्रेस्ट कैंसर था, और उसका एक ऑलरेडी ऑपरेशन हो चुका था और दूसरा ऑपरेशन उसी महीने में था, जबकि हमारी जिस दिन सभा हुई उसी आई थिंक कुछ समय में उस बच्ची का ऑपरेशन था दूसरा, जिसमें वो ट्यूमर वो कैंसर के सेल्स निकाले जाने थे। तो जब प्रार्थना हुई उस बच्ची को हमने नहीं छुआ, आई जस्ट स्पोक इट फ्रॉम द स्टेज, क्योंकि मैं इतना जानती हूँ कि मेरे हाथ रखने से नहीं लेकिन परमेश्वर के छूने से काम होगा। तो जब हमने बोला कि प्रभु आपको छू रहे हैं और परमेश्वर ने उस बच्ची को छुआ, तो उसने इस बात को महसूस किया कि उसके सीने में जो गांठ थी वो नहीं है, अब वो डिसॉल्व हो गई थी। और वो बड़ी खुशी खुशी स्टेज पर आई और उसने इस बात को बताया और उसने हाथ लगाकर उस जगह पर दिखाया कि वहां पर एक गांठ थी जिसको सेकंड ऑपरेशन में निकाले जाना था, लेकिन वो परमेश्वर ने खोलकर निकाल दी। और मैं आपको जो चीज बता रही हूँ वो ये है कि मैंने उसे ये बात कही, मैंने कहा आप डॉक्टर के पास जाना, अपनी रिपोर्ट्स जो है वो आप हमें बताना, हमें हमारे प्रेयर टावर पर उन रिपोर्ट्स की फोटोग्राफ भेजना। मैं क्यों बोला कि क्यों ये बात उनको बोली कि आप अपनी रिपोर्ट्स के साथ बताना, बिकॉज देखिए डॉक्टर्स इस बात पे विश्वास नहीं करेंगे। अगर आप मेडिकल साइंस को बोलें कि हाँ जी मैंने प्रार्थना की प्रभु यीशु के नाम से और मेरी ये जो चीज है वो ठीक हो गई, तो वो कहेंगे ऐसे थोड़ी हो सकता है, लॉजिकली इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन जब आप गवाही देते हैं तो उन्हें गवाही दें जिनके माइंड में वो चीज आ ही नहीं सकती, जो हर चीज को लॉजिकली डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर भी जब देखिए प्रभु यीशु ने उसको कहा, ये कहा कि उन पर गवाही ठहरे। किस पर गवाही ठहरे? उन फरीसियों पर, उन रबाइस पर गवाही ठहरे जो विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। हालेलुया। आमेन। तो जब प्रभु आपको छुए अपने मुंह को बंद मत रखिएगा। जब परमेश्वर आपको छुए तो उस समय ऐसा मत सोचिएगा कि ठीक है हो गया तो हो गया, प्रभु ने तो करना ही था। उस समय अपने मुंह को खोले और उन लोगों को बताएं जो आपको पता है कठोर हृदय के लोग हैं, जो विश्वास ना करने वाले लोग हैं, उन्हें बताएं कि प्रभु ने आपकी जिंदगी में किया। हालेलुया। सो इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि इस वचन के द्वारा प्रभु आपको छू रहे हैं। देखिए बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि शायद परमेश्वर फिजिकली छुएंगे। यस, मैं इस बात में कोई डिनाई नहीं करती कि परमेश्वर फिजिकली छूते हैं। कई बार परमेश्वर स्वप्नों के द्वारा हमें छूते हैं, कई बार परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें छूते हैं, कई बार परमेश्वर अपने दास और दासियों के द्वारा हमें छूते हैं। सो प्रभु को आप लिमिट थोड़े ना कर सकते हैं, वो आपको किसी भी तरीके से छू सकते हैं। तो आज जब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको छू रहे हैं, मेरा विश्वास है कि आपके हालातों में आप एक अच्छी तब्दीली को, एक अच्छी चेंज को देखेंगे और अपनी परिस्थितियों को बदलते हुए देखेंगे प्रभु यीशु। आमीन। प्रभु का धन्यवाद।